नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। दोस्तों, कच्चा परकोटा संघर्ष समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जा रहा है और इस धरने को संबोधित करते समाज सेवक इंद्रजीत भारद्वाज उर्फ भूरा पार्षद आपके लिए सुनवाते हैं इनका उद्बोधन। उसी प्रकार भरतपुर के अंदर स्कीम नंबर 13 और फर्जी पट्टे अवैध पट्टों की जांच और नगर निगम में महत्वपूर्ण पत्रावली जो जमीनों की गायब हुई है उनकी जांच के लिए राजस्थान सरकार लेवल पर SIT का गठन होना चाहिए। जब दूध का दूध और पानी का पानी निकल गया है। मैं आपको एक खसरा नंबर इसका बताता तैयार है, हम गांधीवादी तरीके से बात करने के लिए तैयार है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। छुपाना चाहते हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए वैधानिक रूप से जारी किए हुए पट्टों की जांच का मामला लाकर अपने आप को ईमानदार साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि जांच से गुरेज क्या है। हम जांच के लिए तैयार हैं, हम हर दौर से गुजरने को तैयार हैं, लेकिन हम इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जो 8 से 15 पत्रावली पट्टे देने से शेष रह गई है उस कार्रवाई को रोका जाए। जिन्होंने कच्चे परकोटे 2023 के पट्टे की जांच को उसके समक्ष रखा, अरे पट्टों की जांच आदरणीय कलेक्टर साहब करनी है तो मैं बता दूं, मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, आपके प्रशासनिक अधिकारी नहीं बताएंगे, आपके सबऑर्डिनेट नहीं बताएंगे। अगर जांच करनी है तो फर्जी पट्टे 2022 में जो 200 पट्टे जारी हुए हैं उनकी जांच आपको करनी थी, वैधानिक पट्टों की जांच नहीं करनी। बात पूछना चाहता हूँ, जिस युवाटी के श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अध्यक्ष थे उसके अंदर 13 नंबर स्कीम का जो आवंटन पत्र जारी हुआ, कन्वर्जन हुआ, उसकी अप्रूवल जब अध्यक्ष के नाते श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से प्राप्त की गई, क्या उसकी जांच निष्पक्ष रूप से हो सकती है? ये मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं। इसके अंदर पट्टे की पत्रावलियां जमा हुई, 150 से 200 पत्रावलियां ऐसी हैं जिन पर आपत्ति लगी हुई है, आपत्ति के बारे में कार्रवाई हो चुकी, लेकिन पता नहीं 3 आयुक्त चेंज हो गए, आपत्ति का निस्तारण आज तक नगर निगम प्रशासन नहीं कर पाया। इस लापरवाही की जांच कौन करेगा? सूरज पोल के जिनको 100 मीटर के अंदर पैसा जमा करने के बाद पट्टा नहीं दिया गया, 20 सितंबर 2023 को ये संघर्ष समिति भारत सरकार के ESI से ये स्वीकृति लेके आई कि 16 जून 1992 से पहले अगर मकान बना हुआ है उसको पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन उस समय के तत्काल मंत्री की हठधर्मिता के कारण उन पत्रावलियों को सूचित न करते हुए उनको निरस्त करने की कार्रवाई की गई, इसलिए आज धरना दिया जा रहा है। स्कूल की पब्लिक स्कूल की पत्रावलियों की माननीय कलेक्टर साहब आप नए आए हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन जलडूब की क्षेत्रों का आपने अवलोकन किया है उन जलडूब की क्षेत्रों की जमीनों का यही तुम्हारी कलेक्ट्रेट से जलडूब की क्षेत्र के जलडूब के स्रोतों की जमीनों का गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तन कर दिया गया और आबादी को मानते हुए जलडूब की जमीन का पट्टा देने का काम किया है। जांच होनी चाहिए इसकी। रुके हुए हैं और पट्टे देने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आप बड़ा सुनकर ताज्जुब होगा, जिन पत्रावलियों को जांच के लिए जिला कलेक्ट्रेट भेजा गया है उन पत्रावलियों को अभी तक 15 दिन के अंदर खोल के नहीं देखा गया कि उनके अंदर है क्या। जब 15 दिन आपने जांच प्रारंभ करने में लगा दिए तो हम कैसे मान लें कि लोकसभा की चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आप हमारे 815 पट्टों को जारी करने का काम कर सकेंगे? नहीं कर सकते और ना ही करने की इच्छा है। गृह जिले के मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आदेश की पालना करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध नहीं है? क्या आप इन लोगों को पट्टा दिलाना नहीं चाहते? जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कच्चे परकोटे वालों के पट्टे देने की वकालत किया करते थे और आपने 6 फरवरी को
जन सुनवाई केंद्र के उद्घाटन में पट्टे देने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को खुले मंच से दिया था। आज जिला प्रशासन उस पट्टों को देने में आनाकानी क्यों कर रहा है? इसका राजा महाराजाओं की गैर मुमकिन आबादी कच्चे गन्ने की जमीन पर बैठा हुआ है। बिजली के बिल उनके पास, नल के बिल उनके पास, हाउस टैक्स का पैसा जमा करने की रसीद उनके पास, पक्का मकान उनके पास, परिवार सहित रहते हैं। उन पट्टों की जांच होती है। रंजीत नगर में सनातन धर्म स्कूल जो 14,500 गज जमीन है, जो हाई कोर्ट से नगर निगम जीती हुई है, उस जमीन को एक उद्योगपति को, भूमाफिया को नगर निगम से फाइल गायब करके हायर यूनिवर्सिटी का पट्टा दे दिया जाता है। इसको नहीं पता, कौन नहीं जानता, अखबारों के अंदर मंदिर की जमीन के पट्टे दिए गए, वक्फ बोर्ड की जमीन के पट्टे दिए गए, कब्रिस्तान की जमीन के पट्टे दिए गए। वो जांच के दायरे में कब आएंगी? जब आबादी की जमीन पर गरीब के आशियाने का पट्टा दिया गया तो गरीब के निवाले की थाली की जांच होती है। और जो भूमाफिया 14,000 जमीन सरकारी को खाकर बैठे हैं, उनके निवाले की जांच नहीं हो, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। और पारीवाल पर जो चौपाटी का निर्माण किया है 50 लाख की लागत से अवैध चौपाटी का, उसकी जांच कौन करेगा? आप देखिए, सुजानगंगा नहर के चारों तरफ सुजानगंगा की सीमा से 100 मीटर के क्षेत्र में 16 जून 1992 से पहले कोई भी नया निर्माण नहीं हो सकता, कोई भी मरम्मत नहीं हो सकती। किसी कारण से दिल्ली गेट, अना गेट, फतेहपुर, सूरजपुर गेट के 100 मीटर के लोगों को पट्टे से वंचित कर दिया गया। लेकिन सुजानगंगा नहर के किनारे 30 मीटर की दूरी पर 50 लाख की चौपाटी का निर्माण कर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी जांच कराने के लिए चुप्पी को साधे बैठी। संघर्ष कच्चे परकोटे का 23 साल से अनवरत रूप से चलता रहा। गरीब मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर लेटकर, सड़कों पर बैठकर, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में अपना घर बार छोड़कर अपने आज जाने का अधिकार की मांग कर रहा था। आपको याद होगा, इसी 21 फरवरी 2023 को 11 दिन इसी स्थान पर एक दैनिक धरना कच्चा परकोटा वाले लोगों ने दिया और जिसका हद 6 मार्च 2023 को हुआ था। 22 में स्टार्ट हो गया, 23 में हुआ था। होता है, शर्म आती है हमको कि जिस प्रशासन ने सारी एनओसी लेने के बाद पट्टे देने की कार्रवाई की हो, आज वही प्रशासन पानी पूछकर हमसे जांच पूछ रहा है। ये कहां का न्याय है? एक कच्चा परकोटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी एनओसी लेने के बाद पट्टे जारी किए गए और पट्टे जारी किए गए और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आधे पट्टे जारी किए गए। ये सौतेला व्यवहार, ये भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर निगम प्रशासन ने किसके इशारे पे किया, उसके लिए भी हमने आंदोलन लड़ा और 826 लोगों को 1641 पत्रावलियों से 826 लोगों को पट्टे दिलाने में सफल हुए। मैं साथियों इस मंच के माध्यम से इस प्रशासन को यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इसी भरतपुर जिले से हैं और जब 6 फरवरी को भरतपुर में जन सुनवाई के लिए आए थे, मेरे साथ जो प्रतिनिधि मंडल में लोग शामिल थे, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने एक ही आदेश दिया था कि कच्चे परकोटे पर जो शेष लोग रह गए हैं उनको पट्टे देने की कार्रवाई की जाए। करेगा और मैं एक जांच का विषय और देता हूं, 450 पत्रावलियों का जब पट्टा शुल्क जमा कर लिया गया, उनके पट्टे कौन जारी करेगा? जो अब तक पट्टे जारी नहीं हुए, इसकी कौन जांच करेगा? इस लापरवाही की, इस घोर अनियमितता की कौन जांच करेगा? हाल ही में मेरे साथियों ने बताया, आदरणीय देवी सिंह जी ने, अभी नगर निगम की बजट की मीटिंग हुई है,
1,57,000 रुपये 69 एक पट्टों की इनकम बताई गई। इसका मतलब 314 पट्टे होना, जबकि कच्चे परकोटे के लगभग 1200 लोगों के द्वारा पैसा जमा कराया जा चुका है। तो कम से कम 6 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। वो 6 लाख के अनुपात में 1,57,000 रुपए की राशि कैसे हुई, उस राशि को कौन खा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। के कैबिनेट मंत्री आदरणीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने कुंभ गेट पर आकर हमारी पट्टा परिक्रमा को रुकवाया और हमें आश्वासन दिया कि कच्चे परकोटे के लोगों को पट्टे मिलेंगे। उन्होंने अपने वचन को निभाया और उस वचन को निभाने के बाद 3 फरवरी 2023 के अंदर राजस्थान सरकार ने कच्चे परकोटे के पट्टे जारी करने का एक स्पेशल आदेश जारी किया। उस स्पेशल आदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा भारतीय पुरातत्ववाद की स्वीकृति थी, स्टेट पुरातत्ववाद की स्वीकृति, सीएफसीडी के क्षेत्र की स्वीकृति थी, तहसील भरतपुर की स्वीकृति। ऐसी कौन सी स्वीकृति नहीं थी जो प्रशासन ने कच्चे करने वालों के लिए नहीं मांगी हो। 935 और हाल का शराब नंबर 3340 जिसके यूआईटी के द्वारा पोखर की जमीन के पट्टे दिए गए, जिस पर अवैध निर्माण हुआ है, आप उसकी जांच क्यों नहीं करते? आप बात करिए, हम बताते हैं इनकी करतूतें। हो सकता है आप लोग मिसगाइड कर रहे होंगे, हो सकता है आपको बरगला रहे होंगे, लेकिन जो जांच के मुद्दे हैं उनकी जांच आप नहीं करना चाहते। आप जांच करना चाहते हैं गरीब के निवाले की। करिए जांच, मना नहीं करते, हर अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार है, लेकिन जो जांच के नाम पर पट्टे देने की कार्रवाई को रोका गया है उसको प्रारंभ करिए और 8 से 15 लोग पट्टे से जो वंचित हैं उनको पट्टा देने का काम करिए। शासन आपको किस तरह से गुमराह कर रहा है? जांच होनी चाहिए। सनातन धर्म स्कूल की जांच होनी चाहिए, मॉडल पब्लिक स्कूल की। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं तो स्कीम नंबर 13 में 2023 में जब किसानों के हितों पर कुठाराघात करते हुए भूमाफिया को भूमि का आवंटन करके फर्जी आवंटन किए, अवैध आवंटन किए, तो 13 नंबर स्कीम की जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं जिला कलेक्टर महोदय को 13 नंबर स्कीम की जांच की पत्रावली को जिला कलेक्टर में भेजा गया? यूआरटी के द्वारा स्कीम नंबर 3 मुखर्जी नगर, जवाहर नगर, एसपी जयनगर, इन पत्रावलियों की जांच के लिए भेजा गया है। 13 नंबर स्कीम जो 13,000 बीघा जमीन की स्कीम है, उसके अंदर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच का मुद्दा सिर्फ जिला प्रशासन के सामने जांच के लिए क्यों नहीं लाया जा रहा है? हम कमिश्नर के पास जाते हैं, सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, जानकारी का अभाव है, सुनना नहीं चाहती, मानना नहीं चाहती, कागज देखना नहीं चाहती। क्या करेंगे ऐसे अधिकारियों का मुख्यमंत्री के जिले के अंदर? क्या करेंगे ऐसे अधिकारियों का? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 2022 में भरतपुर जिले की जनता ने, राजस्थान की सरकार ने, विपक्षी पार्टी उस समय की भारतीय जनता पार्टी ने क्या फर्जी पट्टा प्रकरण को भरतपुर के अंदर नहीं देखा? क्या मीडिया के अंदर फर्जी पट्टा प्रकरण नहीं उठा? क्या उसके अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या उसके अंदर 14 मुकदमे दर्ज नहीं हुए? उस जांच को किसने प्रभावित किया? उस फर्जी पट्टों की जांच को क्यों नहीं होने दिया? और आज फिर उन्हीं फर्जी पट्टों की जांच ना करते हुए वैधानिक पट्टों की जांच में लगाकर मिलने वाले पट्टों से आम जनता को वंचित करने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस पर आप संज्ञान लें।